एक मित्र ने लिखा है, कहा जाता है कि एक गुरु के साथ चलना कठिन है, पर क्या ये सच में कठिन है? हमें लगता है कि ये इसलिए कठिन है क्योंकि आप उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको सजग रहना है, सहज रहना है, पर क्या ऐसा नहीं है कि सभी संबंधों में आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते? एक न एक दिन परेशानी खड़ी होगी जब सब्र का बांध टूटेगा। दूसरा तो हकीकत तक पहुंचने में थोड़ा वक्त भी ले सकता है, पर गुरु तो तुरंत भांप लेगा। आप किसी भी चालाकी के साथ चाहे जितनी भी होशियारी से चलें, वो काम नहीं आएगी। हाँ, आप प्रेम में होंगे तो आपको किसी होशियारी की ज़रूरत ही नहीं है। आप गलत भी होंगे तो भी आपको सही दिशा की ओर खींच लिया जाएगा, ऐसा मेरा जानना है। गुरु के साथ ही क्या आप बस अपनी तरह हो जाएं, कोई होशियारी नहीं, फिर जिस संबंध को रहना है वो रहेंगे और जिन्हें जाना है वो जाएंगे। कृपया इस पर कुछ कहें। बात बिल्कुल सटीक लिखी है कि किसी भी संबंध को हमको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और चालाकी का सवाल जो है ना, इस विषय को समझना पड़ेगा। लिखा है गुरु तो हमारी चालाकी को भांप लेगा, ऐसा नहीं है। हमारी चालाकी को हमेशा हमसे ज़्यादा चालाक व्यक्ति ही भांपेगा। यानी कि हम जो कर रहे हैं उसको भांपने के लिए उस लाइन ऑफ एक्शन में वो व्यक्ति भी होना चाहिए। चोर को चोर पहचान लेता है, डाकू को डाकू पहचान लेता है, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा पहचान लेता है। तो गुरु ऐसा नहीं चालाकी को भांपता है। लेकिन फिर क्या होता है? क्योंकि वो एक नेचुरल स्टेट में है। गुरु का अर्थ ही उस व्यक्ति से है जो नेचुरल स्टेट में है। अब नेचुरल स्टेट का अर्थ क्या है? यानी कि वो उस कॉस्मिक विजडम के साथ चल रहा है, उसका अपनी तरफ से कोई भी आरोपित प्रोजेक्टेड मसला नहीं है। जो कॉस्मिकली उसके थ्रू होगा वही होगा। कंडीशनिंग जिसके चलते हुए हम लोग शिकार हैं तमाम चीज़ों के, वो उस कंडीशनिंग से बाहर हो चुका है। जितनी कंडीशनिंग उसके साथ है वो केवल फंक्शनल कंडीशनिंग है। इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ से आप फ्री हो जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर बुद्ध भी होता है तो जो प्रोजेक्टेड कंडीशनिंग है उससे तो वो बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक फंक्शनल कंडीशनिंग रहेगी जो उसके शरीर मन के ढांचे को तैयार करती है, उतनी बनी रहेगी। तो इसीलिए यूनिकनेस भी है हर व्यक्ति में, हर गुरु में जो यूनिकनेस दिखाई देती है वो इसीलिए क्योंकि उनके फंक्शनल ढांचे में वो यूनिकनेस है, वो रहेगी। इसके अलावा वो और किसी भी कंडीशनिंग के थ्रू वर्क नहीं कर रहा है। आप चालाकी से आएँ, बिना चालाकी के आएँ, प्रेम से आएँ, घृणा से आएँ, कैसे भी आएँ, इससे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आप आएँ या ना आएँ, इससे भी उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जिसको आना है आना है, जिसको नहीं आना है उसको नहीं आना है, जिसको जाना है उसको जाना है, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तो बातों में उसका उलझाव ही नहीं है। हमारे पास सारे किंतु परंतु हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमारे उलझाव तो बहुत बड़े हैं। अगर गुरु के पास भी हम अपने उसी फ्रेम से जाएंगे, माइंड के उसी सेट से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उलझाव हमारा है, परेशानी हमारी है। अब प्रकृति की तरफ आप जाएं, अगर देखें, नेचुरल स्टेट का तात्पर्य यही है कि जैसी नेचर है अपने एक परिपूर्ण स्वीकार की भावदशा में बहती हुई, उसमें आप क्या आरोपित करेंगे? आप कौन सी
चालाकी या गैर चालाकी उस प्रकृति के ऊपर डालेंगे, वो तो जैसी है। धरती आपको खींच रही है नीचे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हुए, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, सिंपल है। अब आप ज़्यादा होशियार बने, चलने की कोई नई तकनीक ईजाद करने की कोशिश करें तो आप गिरेंगे, क्योंकि नॉर्मल चलेंगे धरती आपको सपोर्ट कर रही है। या फिर कुछ आप और वाइज सोच लेंगे, जैसे आप उड़ने का, एयरक्राफ्ट का सिस्टम सोच लें, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट से ही आगे एक्टिवेट होता है। यानी कि जो वाइज होगा और अलाइनमेंट में होगा किसी भी नेचुरल लॉ के, वो हेल्पफुल होगा, और जो उस नेचुरल लॉ के अलाइनमेंट में नहीं होगा वो उल्टा पड़ जाएगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही हमारे हाथ पैर भी टूटते हैं। परमात्मा एक नियम है, यानी कि जो टोटलिटी है, दैट इज लॉ। गुरु भी एक नियम है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब हम जितने सहज और सरल होंगे उतना ही बेहतर होगा। इस बात को प्रश्न में एक्सपेंड किया है, क्या सारे संबंधों में भी ये बात लागू नहीं होती? बेशक लागू होती है, लेकिन संबंधों में हमारा जो कंडीशनड और प्रोजेक्टेड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कौन से संबंध को हम इस बात से फ्री कर देते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए? संबंध का मतलब ही हमारे पास एक ढांचा है जिसमें हम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए का बड़ा सारा कंडीशन पार्ट शामिल कर चुके हैं। यहाँ पर भी बारीक बात यह है कि अगर वो फंक्शनल पार्ट है कि होने चाहिए और ना होना चाहिए का एक फंक्शनल पार्ट है, तो वहाँ तक अड़चन नहीं होगी। लेकिन जब वो मेंटल हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा और हमारे फिक्शन से जुड़ेगा, हमारी कल्पनाओं, इमेजिनेशन, हमारे प्रोजेक्शन से जुड़ेगा, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमें तो नहीं पता एज सच क्या होना चाहिए, किस ढांचे में, किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमको तो नहीं पता। लेकिन हम बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे तो अड़चन हो जाएगी। अगर हम अपने संबंधों में भी उस अनिश्चितता को स्वीकार करें, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें, जो कि नेचुरली हर बॉडी माइंड के स्ट्रक्चर से घटेगी, हर शरीर मन के ढांचे से घटेगी, तो कोई समस्या नहीं होगी। संबंध हम जिस किसी भी नाम से उनको माने, उनको हम बस इतना ही देखें कि एक यूटिलिटी है। जो नाम है संबंध का, क्राइटेरिया है, वो केवल एक यूटिलिटी है, वो सब कुछ तो नहीं है। और वो एज्यूम्ड रियलिटी है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। एक्चुअल रियलिटी और एज्यूम्ड रियलिटी के फासले हमको परेशान करते हैं। एक्चुअल रियलिटी ये है कि यहाँ पर दो लाइफ फोर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब भी किसी संबंध में दो लोग हैं तो वहाँ पर दो लाइफ फोर्स, दो मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस के जो शरीर मन से घटे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन एक यूनिक फॉर्म लेगा, एक अनूठा रूप लेगा। नॉर्मल लाइफ में क्या है कि सारे लोग अपने अपनी कंडीशनिंग के शिकार हैं, तो उनकी उस कंडीशनिंग के चलते हुए उसके जो उलझाव हैं और जो सुलझाव हैं वो भी वैसे ही बने रहेंगे। गुरु के संदर्भ में जब बात उठती है तो गुरु हम कहते ही उस व्यक्ति को हैं जिसके उलझाव विदा हो गए, अपनी तरफ से उसका कोई उलझाव नहीं। इसीलिए गुरु शिष्य का संबंध अगर कहें तो वो संबंध नहीं होता, संबंध जैसा नहीं होता। वो हमेशा देखा जाए एक वन साइडेड अफेयर है। आप शिष्य हैं इसलिए क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए तैयार हुए हैं, आप सीकर हुए हैं, खोजी हुए हैं। आप उसके सामने होंगे तो गुरु क्रिएट होगा, उसी मोमेंट में पैदा होगा और वो रिस्पॉन्स करेगा। जो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वो करेगा। आप हटेंगे तो वो गुरु नहीं रह जाएगा। यानी कि वो अकेले में गुरु नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल संबंध है, अकेले में भी आप
आप संबंध में ही रहते हैं। तो इसीलिए गुरु की साइड से कुछ भी नहीं है। ये लोगों को थोड़ी अड़चन लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तभी तो बात चलेगी, इंटरेक्ट हम कर पाएंगे। कई लोग गुरुओं से भी पूछते हैं कि हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद करते हैं। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारा कि हम याद करें तो दूसरों को भी याद करना चाहिए। यहाँ पर सवाल है वो भूलता ही क्या है, और इंडिविजुअली किसी को याद रखने का कोई प्रयोजन भी क्या है। लेकिन जब रिस्पॉन्स होगा तो वो टोटल रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स हमेशा टोटल होगा। तो जैसे चालाकी की ही बात उठाई है अपने, हम चालाकी से जा रहे हैं तो वो ये नहीं भांपेगा कि आप चालाकी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स टोटल होगा। और आपकी चीज़ अगर स्यूडो है तो रैप्चर हो जाएगा आपकी फंक्शनिंग में, आपके इंटरेक्शन में वो एक रुकावट आएगी या नुकसान होगा। उसका रिस्पॉन्स तो टोटल है, आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे, और उस टोटल रिस्पॉन्स में वो चालाकी धराशायी हो जाएगी। प्रेम की जो बात उठाई है, तो प्रेम चाहे वो गुरु के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, प्रेम का मतलब ही क्या होता है? प्रेम का मतलब ही ये होता है कि अब आप अपने किसी मुखौटे से, किसी परसोना से, किसी चालाकी से नहीं चल रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही हैं, और दूसरे को भी वैसा होने का मौका दे रहे हैं। आप पूरी तरह खुले हुए ग्रहणशील हैं, दूसरा भी खुला हुआ ग्रहणशील है, और इंटरेक्शन घट रहा है, वही प्रेम है। तो प्रेम इसीलिए एक एक्सपेंशन और फ्रीडम का एहसास देता है, आज़ादी का और फैलाव का एहसास देता है। लेकिन जैसे ही प्रेम को हम बांधते हैं किसी संबंध और किसी नाम में, बस फिर प्रेम भी अड़चन पैदा करने लगता है और उसकी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सामान्य रूप से जहाँ कहीं भी प्रेम हो, उस रिस्पॉन्स में बहुत ही सहजता होती है। अब प्रेम देखिए, आम तौर से आप देखें तो आपको लगेगा प्रेम तो कुछ न कुछ एक्सपेक्ट भी करता है, लेकिन रियलिटी में प्रेम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो एक्सपेक्टेशन से बाहर है। वो एक एब्सोल्यूट ओपननेस है। इसीलिए जो कुछ भी उस डायमेंशन में होता है वो बड़ी टोटलिटी से होता है, परिपूर्णता से होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब लोग उस रियल सेंस में कभी प्रेम का अनुभव करते हैं तो वो बिल्कुल जैसे किसी चमत्कार के साथ जीते हैं, लगता है कुछ चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आप उसमें कोई किंतु परंतु नहीं डाल रहे हैं। जैसे ही आप उस प्रेम को कन्फाइन करते हैं अपने एजम्पशन से, अपनी धारणाओं से, प्रेम खत्म हो जाता है, वो कोई और चीज़ बन जाती है और आप सारी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। प्रेम की अपनी एक इंट्रिंसिक विजडम है जो कि बड़ी ही कॉस्मिक है। कॉस्मिक का मतलब टोटलिटी से आती, वो इंडिविजुअली नहीं आती। ऐसे तो देखें, पूरा हम जब इस संसार में रह रहे हैं तो संसार हमारे प्रति प्रेम में है, वो हमको नष्ट नहीं करना चाहता। हमारी एक एक सेल हमारे प्रति गहरे प्रेम में है, क्योंकि वो जीना चाहती है और हमको भी जीवित रखना चाहती है। प्रेम का पहला क्राइटेरिया क्या है? आप जीना चाहते हैं, दूसरे को जीने देना चाहते हैं। इसीलिए जब किसी से आपको प्रेम होता है तो आप उसका बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार में खास तौर से आप उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं प्रेम में। ये मानी हुई बात है। अगर आप खिलाने पिलाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कहा जाएगा कि प्रेम की भावना भी उतनी इंटेंस नहीं है। आप कहेंगे इसका रिश्ता क्या है? इसका रिश्ता है क्योंकि भोजन हमारे जीवन से जुड़ा है। दूसरा उसको ग्रहण करता है या नहीं करता है, लेकिन आप जीवित देखना चाहते हैं किसी को, तो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से रिएक्शन होता है कि आप कुछ ऐसा योगदान करें उसके जीवन में जो उसके जीवन को बढ़ावा देता है। और जब आप किसी की दुश्मनी में होते हैं तो सबसे पहला काम खाना पानी बंद। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो सबसे पहले खाना पानी बंद, ऐसा अक्सर होता है। आप अपने से गुस्सा हो जाएं तो खाना पीना बंद, यानी कि आप अपने को भी मारना चाह रहे हैं, आप सुसाइड करना चाह रहे हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। नहीं खाएंगे पिएंगे तो एक सर्टेन स्टेज पर आकर आप मर जाएंगे। तो
अपने प्रति भी गुस्से में आप रिएक्ट करते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो अक्सर आपको लगता है चलो एक प्याला चाय पीते हैं बैठ के, या कुछ नहीं, पानी ही पीते हैं गिलास। लेकिन कुछ आप ऐसा करते हैं जो जीवन को सपोर्ट देने वाला है। प्रेम जब भी होता है जीवन को सपोर्ट देता है। इसी तरह से हमारी एक एक सेल, आप तो सेल को हम नहीं जान रहे, एक एक कोशिका को हम तो नहीं जान रहे वो क्या कर रही, लेकिन वो हमेशा प्रो लाइफ है, वो जीवित है और हमको जीवित बनाए रखना चाहती है, यही उसका सारा काम है। तो प्रेम का एक बड़ा अदृश्य सा रूप डोलता है। गुरु को भी जब हम इस ढांचे में लाएंगे उसके प्रेम में, तो वो इमोशनल काइंड ऑफ लव जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो तो हमारा एक क्रिएशन है। प्रेम में इमोशनैलिटी का तो कोई स्थान है नहीं। इमोशनैलिटी तो कभी कभी एक डिजीज़ की तरह ही होती है। प्रेम गहरी संवेदनशीलता के साथ है। तो जब हम अपने एक शरीर की कोशिका के बारे में भी नहीं जानते हैं तो इस विराट अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। उसने सपोर्ट किया है तभी हम हैं यहाँ पर, ना सपोर्ट किया होता तो हम कहाँ होते। तो यही प्रेम है। तो गुरु का भी सारा जो ढंग और ढांचा है, जब उसके पास आप आएंगे और गहरे प्रेम से भरेंगे तो उसकी पूरी बीइंग आपको सपोर्ट करेगी। आप उस इल्यूमिनेशन में, उस इनलाइटनमेंट की तरफ खींच लिए जाएंगे। क्योंकि गुरु के साथ एक घटना और भी घटने लगती है। धरती में जैसे हमने ग्रेविटेशनल पुल की बात करी, और गुरु की घटना जब कहीं होगी तो उसमें एक लेविटेशनल पुल भी होगा। आप ऊपर खींचे जाएंगे, ऊर्ध्वगामी यात्रा। अब ऊपर खींचे जाने का मतलब नहीं कहीं ऊपर आसमान में, ऊपर खींचे जाने का मतलब जो भी चीज़ें हमको बांध के रख रही हैं, हमारे विचार, भावना, हमारे आइडियाज़, हमारे कंडीशनिंग, उन सब से हम मुक्त होने का एक रास्ता ढूंढने लगेंगे। जैसे सूरज आसमान में उगता है तो वो सारी चीज़ों पर एक लेविटेशनल पुल भी डाल रहा है। पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। अब वो उड़ा थोड़ा ही रहा है, एक एक पानी को देख कर के किस किस पानी को हमको भाप बनाना है, और सब कुछ हमारे अंदर से खींचा जा रहा है। खास तौर से पानी को तो हम देख ही रहे हैं, गर्मी बढ़ेगी वो एवेपरेट होने लगेगा। तो इसी तरह से जो प्रश्न है उसकी बात अगर हम सार रूप में, स्पष्ट रूप से कहें कि गुरु की प्रेजेंस में गुरु स्पेसिफिकली कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस में बहुत कुछ होगा। जैसे सूरज के उगने से बहुत कुछ होता है, हवाओं के चलने से बहुत कुछ होता है। उसका कोई पिन पॉइंट फोकस नहीं है कि ये होना चाहिए, जो होना है वो होगा। अब धूप निकली है, आप उसमें जो भी यूज करना चाहें उसका करें, उसी के परिणाम होंगे। कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो धूप में डिस्ट्रॉय हो जाएं, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उसमें और ज़्यादा ठीक हो जाएं। तो जब एक ऐसी प्रेजेंस होती है जिसको हम गुरु कहते हैं, आप चालाकी, मैनिपुलेशन ऐसी चीज़ों में होंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आप प्रेम सहजता में होंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो अपलिफ्ट हो जाएगा, जिसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, खिलावट हो जाएगी। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु कोई एनालिसिस नहीं करता, कोई आकलन नहीं करता, हमको किसी को देखकर वो कोई अनुमान नहीं लगाता कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आप कुछ भी हों। इसीलिए रियल सेंस में जब ये प्रेजेंस होती है थोड़ी लोगों को डराती भी है। डराती क्यों है? डराती इसलिए क्योंकि संसार में हम आदी हैं इस बात के कि हम अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी जो भी स्थिति है उसके थ्रू जाते हैं और हमको वैसा रिस्पांस मिलता है। हमारा कम स्टेटस है तो कम मिलता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब एनीवे आप कुछ भी हों, लेकिन वर्ल्डली सेंस में आपको रिस्पांस वैसे ही मिलते हैं। आम सिनेरियो भी जो गुरुओं का है, आप जाएं तो वहाँ भी वही आपको देखने को मिलेगा, वीआईपी, वीवीआईपी और सब मामले। और लेकिन जहाँ रियल प्रेजेंस गुरु की होगी तो एकदम से आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आप कौन हैं, क्या हैं, ये बात मायने ही नहीं रखती। आपका इनर स्ट्रक्चर क्या है, बस इतनी ही बात मायने रखती है। और
वो प्रेजेंस आपके आउटर स्ट्रक्चर की एनालिसिस में नहीं है, वो इनर स्ट्रक्चर के डायरेक्ट रिस्पांस में है, जो रिस्पांस इंडिविजुअल ना होकर कॉस्मिक होता है, थ्रू दैट बॉडी माइंड होता है, वो शरीर मन से होता है और बस होता है। इसलिए बात बिल्कुल सीधी साफ है, हम अपने कंडीशनिंग को जैसा कल्टीवेट कर चुके होंगे, हम वैसे परिणामों को अनुभव करेंगे।